चलिए ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कोई होता है जो दशमलव पर देखते मात्र और उसको कंफ्यूजन होने लगता है, और दशमलव पर के आज अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो इसके बाद आपको दशमलव पर के जोड़ घटाव गुना भागा में कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सा रहता है। चलिए देखते हैं, दशमलव पर के इस तरह के अगर जोड़ घटाव अगर आ जाए तो हम सबसे पहले दशमलव को बाद वाला अंक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला अंक को बराबर करेंगे। उसके बाद जोड़ दीजिए, घटाव होगा तो घटा दीजिए। जोड़ घटाव का यही रूल होता है, ठीक है। और उसके बाद गुना का छोड़ दिए तो गुना वाला भी नीचे हम बता देंगे। फिर बटा पर के जोड़ घटाव दे दिए, क्योंकि इसमें भी गुना करके आप सीख जाइएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले दशमलव पर के जोड़ घटाव को बनाने के लिए हम पहले दशमलव के बाद वाला अंक क्या करेंगे, बराबर। देखिए अंत में कै को है, 1 2 3। दशमलव के बाद वाला अंक को बराबर करना है। तो दशमलव के बाद में अधिकतम संख्या कितनी है, 3। इसमें कितना है, 2। इसमें कितना है, 1। लेकिन सब किसी को दशमलव के बाद अधिकतम संख्या जो 3 है, सब किसी को 3 गो लाना है। तो 3 गो लाने के लिए किसी अंक को बैठाएंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद किसी संख्या पर अगर 0 बैठाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम दशमलव के बाद 0 रख करके अब हमको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए कैसे, दशमलव के बाद 3 गो अंक है, इसमें कै गो है, 2 गो, तो 1 गो 0 बैठा दिए तो 1 2 3 हो गया। इसमें कै गो है, 1 गो, तो इसमें 2 गो और 0 बैठा देंगे, 3 गो हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, आसानी पूर्वक जोड़ सकते हैं। अंत वाला के जोड़िए। चलिए 0 2 0 यानी 2 के 2। दूसर का स्थान पर 0 2 2 यानी यह भी 2 हो गया। तीसर का स्थान पर 0 0, यहाँ पे 2 है तो 2। उसके बाद क्या है, दशमलव है सब में 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव। उसके बाद सबके लास्ट में 0 है तो 0 के 0। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे की है, तो सब अंत वाला एक साथ जोड़ लिए, दूसरा का तीसरा का जोड़ लिए। चलिए एक और देखते हैं। इसमें भी दशमलव के बाद वाला अंक सब क्या है, बराबर नहीं है, तो अपना से आपको बराबर करना पड़ेगा। तो अधिकतम कै गो है, 3 गो है। इसमें कै गो है, 2 गो है, तो 1 गो 0 दे देंगे तो 3 गो हो जाएगा दशमलव के बाद। इसमें भी दशमलव के बाद कै गो अब 0 देना पड़ेगा, 2 गो। काहे कि एक गो अंक है ना, तो 2 गो और 0 दे देंगे, बराबर हो गया। बस सिंपल सी चीज है, जोड़ दीजिए। चलिए 3 0 0, तो 3 के 3 हो गया। दूसर का स्थान पर 3 3 6, और यहाँ पे 0 है तो 6 के 6 हो जाएगा। तीसर का स्थान पर 3, यहाँ भी 3 6, यहाँ 3 9, तो 9 हो गया। उसके बाद क्या है, दशमलव। चौथा स्थान पर क्या है, 0 0 सब में है तो 0 के 0। इस तरह करके हम जोड़ लेंगे। यानी सबसे मेन चीज इसमें क्या है, दशमलव के बाद वाला अंक को बराबर कर दीजिए, और उसके बाद जोड़ है तो जोड़िए, घटाव है तो घटाइए। गुना का थोड़ा अलग रूल होता है, अभी बताएंगे। पहले जोड़ पूरा सीख लीजिए, उसके बाद हम गुना आपको बताएंगे। चलिए ये भी अलग अलग टाइप से है। इसमें दशमलव के बाद 3 गो अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 गो अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 गो अंक है। बायां ओर के नहीं देखना है, दाहिना साइड में दशमलव के बाद वाला अंक बराबर होने से मतलब है। बायां ओर के बराबर हो या ना हो कोई बात नहीं, जोड़ लेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 3 गो अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 1 गो 0 बैठा देंगे। इसमें दशमलव के बाद 1 गो अंक है तो 2 गो 0 बैठाना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमको कै गो अंक लाना था, 3 गो अंक लाना था। चलिए अब जोड़ना हम शुरू करते हैं। अंत वाला को 0 0 9, तो 9 के 9 हो गया। दूसर का स्थान पर 0 9, और यहाँ 9 4 13। 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 के 3 हासिल 1। तीसर का स्थान में है इसमें 9, यहाँ क्या है 4, 9 4 13, और यहाँ क्या है 5, तो 13 5 18, और हासिल 1 19, तो 19 के 9, अब हासिल में क्या हो गया 1। फिर उसके बाद चौथा स्थान को देखेंगे तो इसके बाद में क्या है, 3 गो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव पहले ही बैठा लेंगे कि बाद में देखने की जरूरत भी न पड़े। अब उसके बाद चौथा स्थान पे आइए। चौथा स्थान पे इसमें 4 है, इसमें क्या है 5, तो 5 और 4 9 है, इसमें 0 के 0, तो 9 के क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। पांचवा स्थान देखते हैं, तो पांचवा में यहाँ पे 5 है, और यहाँ इसमें है ये नहीं है, पांचवा स्थान पे कुछ हो, इसमें भी नहीं है, तो हम 5 के 5 लिखेंगे। इस तरह करके हम क्या कर लेते हैं कि दशमलव के वाला जोड़ घटाव को हम बना लेते हैं। तो बस सबसे मेन चीज इसमें क्या था, हम दशमलव के बाद वाला अंक को बराबर करते हैं, और उसके बाद हम इस सबको जोड़ देते हैं। अंत वाला दूसरा जिससे हम जोड़ घटाव जोड़ते हैं, पढ़े हैं उसी टाइप से। चलिए अगर ये भागा कहीं दशमलव पर के दे दिया
बटा पर के जोड़ तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके नीचे एक छुपा रहता है, जिस तरह आप लोग बटा पर के जोड़ बनाते हैं उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। 4 1 के लघुत्तम 4, तो 4 से 4 कै बार में? एक बार में। तो 1 से 0.5 में गुना करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 1 से 4 कै बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक, तो 1 चौका 4, तो 5 चौका 20, तो प्लस में 20। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, गुना किए हैं 1 चौका 4, तो 5 चौका 20, तो कई गो अंक के बाद दशमलव है? तो 2 गो अंक के बाद है। तो जो गुना किए हैं तो गुना करने के बाद भी 2 गो अंक के बाद होना चाहिए हमको क्या? दशमलव। तो 20 तक खुद 2 गो अंक है, तो इसके बाद यानी इधर बाया की तरफ, ठीक है, तो दाहिना और इसे गिनते 1 2, उसके बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे, ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो 4 से 4 एक बार में कट गया, तो 1 से इतना में गुना करेंगे तो सेम क्या? तो सेम हो ही जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। लेकिन इसको करेंगे 4 में 5 से, तो 5 चौका 20, तो ये में कई गो अंक के बाद दशमलव है? 2 गो अंक के बाद गुना करने के बाद, तो फिर इसमें भी 2 गो अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लास्ट में क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव के बाद 1 गो अंक है, इसमें कई गो है? 2 गो, तो इसमें भी 1 गो 0 बैठा दीजिए। तो 50 और 20 कितना हो गया? 70। कई गो अंक के बाद? 2 गो अंक के बाद, तो 1 2 के बाद दशमलव दे करके 0 बैठा देंगे, बट्टा में 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और समझते हैं। 6 8 का लघुत्तम कितना होता है? तो एलसीएम के ट्रिक बता ही दिए हैं। 8 के पारा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 6 के पारा में नहीं है, 8 3 का 24, तो 6 के पारा में 24 है। तो 6 8 के एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 से 24 कै बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो 12 चौका 48। कै गो अंक के बाद दशमलव है? 1 गो अंक के बाद, तो 1 गो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। प्लस है तो प्लस, ओ सॉरी माइनस है तो हम माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 को 24 से भाग देंगे तो क्या थी हो जाएगा? 8 से 24 में 8 3 का 24, तो 5 3 15। कै गो अंक के बाद दशमलव है? 1 गो अंक के बाद, इसमें भी 1 गो अंक के बाद। तो इसमें दशमलव के बाद वाला अंक को हमको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी 1 गो अंक है, इसमें भी 1 गो अंक है। तो घटा लीजिए, 48 में से 15 घटा लीजिए, नहीं तो एक गो अंक के बाद घटा लीजिए। चलिए 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बटा में 24। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और है बटा पर के जोड़। 4 7 के लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। हम सिखाए होंगे बटा पर के जोड़ में जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद तीछा तिरछी क्या कर लेते हैं? गुना करके जोड़ आता है जोड़ देते हैं, घटा होता घटा देते हैं। जैसे देखिए 7 4 के लघुत्तम नहीं निकलेगा तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो 4 7 28, तो फिर 7 से गुना करते हैं, और 7 चौका 28, 4 से गुना करते हैं, तो इसीलिए तीसरा तीसरी डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं। चलिए तब 15 7 105। कै गो अंक के बाद देख लीजिए, कै गो अंक के बाद इसमें दशमलव है? 1 गो, तो 1 गो अंक के बाद बैठाएंगे। प्लस 25 चौका 100, तो 100 लिख दिए। कै गो अंक के बाद दशमलव? तो 1 गो अंक के बाद, तो 1 गो अंक के बाद दशमलव बैठा लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अंत अंत वाला जोड़, ये 5 आज 10 10 क्या हो गया? 20 अब बटा 28। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये समझ गए, इसमें क्या हमको सीख मिला कि दशमलव के बाद वाला अंक बराबर करेंगे, तबे जोड़ होगा तो उसको जोड़ेंगे, घटाव होगा तो घटाएंगे। क्यों बराबर करते हैं? क्योंकि हमको जोड़ घटाव करने में बहुत आसानी हो जाता है। और दशमलव के बाद वाला अंक बराबर की है, जय गो अंक के बाद दशमलव होगा, उतना ही अंक के बाद जोड़ने के बाद दशमलव देना अनिवार्य है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा बटा पर के गुना पते का चलते हैं। बटा पर के गुना का थोड़ा सा रूल इससे थोड़ा अलग होता है। खैर इसे तो हम बटा पर के जोड़ घटाव बताइए थे गुना करना, लेकिन इसमें भी थोड़ा गुना के को अलग में बता देता हूं। चलिए ये बटा पर के क्या बता रहे हैं? गुना बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो 1.5 गुने 0.005 कितना हो गया? ठीक है, 2.5 गुने 0.4 3 में 12.1.2 गुने 2.54 कितना लिख दीजिए। तो ये सब हो गया गुना। तो गुना में दशमलव के बाद वाला अंक बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ जोड़ घटाव में। सिर्फ किसमें? जोड़ घटाव में। बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें जोड़ घटाव में दशमलव के बाद वाला अंक को क्या करना है? बराबर करना है। तो चलिए इसमें है कि गुना कर दीजिए, और जय गो अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद बैठा दीजिए। तो फिर दोनों में तो अलग अलग दशमलव है, बराबर तो है नहीं, तो दोनों ओर गिन करके उतना अंक के बाद बैठा लेते हैं। देखिए कैसे हम 15 के पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे ना, 5 से ना गुना करना है, बाया तक की तरफ 0 है, तो 15 5 कितना हो जाएगा? 75। अब देखिए कै गो अंक के बाद बैठाना है, यही सबसे बड़का समझना है आपको।
इसमें कै गो अंक के बाद है 3 गो, और इसमें कै गो अंक के बाद है 1 गो। टोटल मिलाकर कितना अंक हुआ? 4 गो अंक। टोटल मिला के 4 गो अंक। तो हमको 4 गो अंक के बाद दशमलव चाहिए, गुना करने के बाद 4 गो अंक के बाद। का है कि बार 3 गो है, एक बार 1 गो है, यानी दोनों ओरी मिला करके जय गो अंक के बाद होगा दशमलव, उतना अंक के बाद बैठाते हैं। तो इसीलिए 3 और 1 4, तो कै गो अंक हमको हुआ? 2 गो अंक ना हुआ, हमको तो चाहिए 4 गो अंक के बाद। हमको कितना अंक के बाद चाहिए? 4 गो। तो इसलिए 2 गो और 0 इधर बैठाएंगे, भीतर में हमको दशमलव बैठाना है, बाहर में नहीं, अंदर में। ठीक है, तो इसीलिए 2 गो अंक था तो 2 गो 0 अपना से बैठा दिए, तो 4 गो अंक हो गया। अब दे देंगे दशमलव, हाई 0 बुझाने के लिए। अब 4 गो अंक के बाद बैठेगी तो ये नहीं कि बाया ओर से नहीं गिनना है, दाहिना यानी उधर से गिनते आना है, दाहिना साइड से। ठीक है, चलिए एक और गुना करके देखते हैं, नहीं समझे तो। चलिए 25 चौका कितना हो गया? 100। 25 चौका 100। अब आप ही बताइए कै गो अंक के बाद बैठाना चाहिए दशमलव? तो दोनों तरफ देखना है ना, गुना जब करते हैं तो दोनों तरफ हम देखते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, एक अंक इधर और 1 गो अंक इधर। कै गो अंक हुआ? 2 गो। तो 2 गो अंक के बाद दाहिना साइड से गिनेंगे 1 2, 2 गो अंक के बाद क्या बैठा देंगे? दशमलव। ठीक, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो ऐसे भी आप चाहे तो सिर्फ एक आंसर लिख सकते हैं, एक आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और गुना, इतना बड़ा का गुना आ गया तो भी, तो हमको तो सिर्फ पहले हम क्या कर लेंगे? गुना पहले कर लेंगे, सीधे पहले क्या कर लेना रहता है? गुना कर लेना है। गुना कर लेने के बाद आपको दिमाग में ये सोचना है कै गो अंक के बाद दशमलव के बाद बैठा है। तो कै गो अंक है? इधर 2 गो, आने 1 गो, कुल मिलाकर कितना अंक हुआ? मात्र 3 गो अंक हुआ। तो 3 गो अंक के बाद गुना करने के बाद दाहिना साइड से 3 गो अंक गिन लीजिए, और जहां पुगेगा वहां पर दशमलव बैठा दीजिए। अगर नहीं हुआ 3 गो अंक तो क्या करेंगे? 0 देना है। नहीं होगा अंक उतना तो क्या करते हैं? 0। जैसे इसमें 4 गो अंक था, नहीं था, 2 गो अंक हुआ, कई गुना किए हैं तो क्या करना पड़ा है? 0 देना पड़ा है। इसी टाइप से इसमें भी करना होगा। चलिए दोनों में किसका पहला पढ़ सकते हैं? 12 का। 254 को तो नहीं पढ़ सकते, तो 12 के पहला पढ़ गुना कर लीजिए। 12 के पहला पहले कितना तक? 4 तक। 12 चौका 48, हाथ में 4। फिर 12 के पहला कै तक? 5 तक। 12 पचे 60, हाथ में कितना था? 4, हासिल कितना था? 4। तो 60 4 64 के 4, अब हासिल कितना हो गया? 6। फिर 12 के पहला 2 तक, 12 दूनी 24, 24 6 कितना होता है? 30। कै गो अंक के बाद चाहिए दशमलव बताइए? तो इधर है 1 गो और उन्हें कै गो है? 2 गो। तो कुल मिलाकर कितने अंक हुए? 3 गो अंक हुए। तो दाहिना से गिन लीजिए 1 2 3। इसके बाद हम क्या कर देंगे? दशमलव बिठा देंगे। हाँ, ऐसे भी अगर रहता 4 नंबर में, जैसे 1.2 गुने 0.3 गुने 0.5 0.05, कईयों को आपका गुना रहता है। तो सब के हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, अजय गो अंक के बाद दशमलव है तो सब में उतना अंक के बाद बैठाएंगे। तो आप बताइए, इसको गुना कर लेते तो कै गो अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे? सोचिए, समझ गए? देखिए, इनमें 2 गो अंक है, इसमें 2 गो अंक, कै गो अंक? 4, इसमें 1 गो 5, इसमें 1 गो 6। तो कुल मिलाकर हम 6 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, अब बच गया संख्या, तो सीधे सब संख्या गुना कर दीजिए। सभी संख्या क्या कर देना है? गुना। तो कीजिए, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 में 12 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, 700 कितना हो गया? 20 हो गया। अब अंक कै गो चाहिए हमको? 6 गो अंक चाहिए। तो 2 4 5 6, तो 6 गो अंक चाहिए ना। तो ये अंक कै गो है? मात्र 3 ही अंक है ना। तो क्या गो 0 और देंगे तो कुल मिलाकर 6 गो अंक हो जाएगा। तो 3 गो 0 और देना पड़ेगा। तो 1 2 3 गो अंक यहाँ है, तो 1 2 3 गो और 0 दे दिए, तो यहाँ क्या बन गया? दशमलव। हाई 0 ऐसे ही बुझाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.000720 इतना हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप ये दशमलव पर के गुना आपने सीख लिया, दशमलव पर के जोड़ घटाव आप समझ गए।